तो ये सर्विस के बारे में बताइए, इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, ये करती क्या है, कब शुरू हुई, इसको चलाता कौन है, किस मंत्रालय के नीचे आती है, बताइए साहब। लोगों को क्या कहें, मुझे भी नहीं पता था। हालांकि हमें एक कोर्स छोटा सा पढ़ाया जाता था और ऑब्जर्वेटरी जहां मैं रहता था फार्म में, वो पास में एक ऑब्जर्वेटरी भी थी, मैं कई बार प्रेक्षण भी लेता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि एक भारत मौसम विज्ञान विभाग है। और ये विभाग जो है, मैं कहूंगा कि बहुत पुराना विभाग है। वर्ष 1875 में इस विभाग की स्थापना हुई थी ब्रिटिश काल में। 1857 की आजादी के पश्चात अंग्रेजों को लगने लगा था कि कहीं न कहीं अब हमें इस देश को बहुत जल्दी छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो उन्होंने एक नीति बनाई कि यहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उनका अधिकतम दोहन किया जाए। और दोहन करने के लिए सर्वेक्षण आवश्यक है। तो सर्वे ऑफ इंडिया बना, जियोलॉजिकल सर्वे बना, बॉटनिकल सर्वे की स्थापना की, जूलॉजिकल सर्वे की स्थापना की, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की। और चूंकि कृषि तेज थे, मतलब दिमाग का अध्ययन अच्छा करते थे। हाँ, क्योंकि उनको पता लगाना था कि मिनरल्स कहाँ है, क्या क्या रिसोर्सेज है। और उस वक्त रेल भी उन्होंने आ गई थी 1800, उससे पहले ही आ गई थी। रेल आ गई थी 1852 में, 52-53 में आई थी। 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेल लाइन। और रेल का भी यही था कि टेलीग्राफ भी आ गया, जो जिससे उनको बड़ा फायदा हुआ था। तो उससे पहले, खासकर विद्रोह दबाने में उससे पहले मीटरोलॉजिकल रिपोर्टर्स होते थे अलग अलग प्रोविंसेस के। तो ऑब्जर्वेटरीज भारत में 18वीं शताब्दी से प्रेक्षण लिए जाते थे। 19वीं शताब्दी कि 18वीं से शुरू को कुछ प्रेक्षणशालाएं हमारी पुरानी है। पर 19वीं शताब्दी में तो सघनता बढ़ गई। और उनका ये काम था कि अब चूंकि हमें कहाँ पर किस जीन्स का पैदावार कैसे होगी, इसका एक आकलन उनको करना होता था। तो जो कलेक्टर वर रेवेन्यू कलेक्टर्स, तो उनके कार्यालय में ये आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती थी। तो और आगे चल करके वो एक उसका रूप बना कि 1875 में भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना, तब उसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था। कलकत्ता लोग भूल जाते हैं कि राजधानी था, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 में सबसे पहले बंगाल पे कब्जा जमाया। बिल्कुल, वहीं से एम्पायर शुरू हुआ। बिल्कुल, उसके पहले तो इनके पास थे, मुंबई भी थी, मद्रास भी था और फोर्ट विलियम भी था, लेकिन इन्होंने कब्जा पूरे सूबे में सबसे पहले 1757 और वहीं से राजधानी, से फिर राजधानी रही काफी दिन। मेरे ख्याल से 1911 में ही बदली इन्होंने। राजधानी 1911 में बदली थी, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय उन्होंने कलकत्ता से उससे लगभग उसी वक्त शिमला में स्थापित कर दिया। क्योंकि 8 महीने तो शिमला रहते थे वो। दिल्ली तो नाम की राजधानी थी, गर्मी से भाग लेते थे, शिमला में रहते थे। तो शिमला में मॉल रोड पे हमारा दूसरा मुख्यालय था। और तीसरा मुख्यालय 1923 में शायद पूना में आ गया। अच्छा, पुणे में। और इसीलिए पूना को ऑफिस जो बोलचाल की भाषा में और स्थानीय लोग जो है शिमला ऑफिस कहते हैं। अच्छा, शिवाजी नगर में कार्यालय है। वो मुठा रिवर के उस तरफ उस वक्त आबादी नहीं थी। फिर देश जब आजाद हुआ उससे थोड़ा पहले ये दिल्ली में आ गया। और जब शुरू में ये कार्यालय कृषि मंत्रालय के अधीन था, मैंने जब इसमें सेवा में प्रवेश किया तब ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड टूरिज्म में था। तत्पश्चात वर्ष 1983 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में आया और 2007 में ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आया। तब से ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में है। अच्छा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में जी। तो इसको सबसे ऊपर कौन बैठता है इसके? इसका मुखिया जो है महानिदेशक होता है। महानिदेशक वैज्ञानिक होता है कि IAS होता है? ये वैज्ञानिक होता है। अच्छा, चलिए
आप लोग भस्मासुर से बच गए। जहां मैं तो हमेशा कहता हूं कि जहां जहां आईएएस हाथ रख देता है उसका सर्वनाश हो जाता है। यहाँ सरस डेयरी का ही देख लीजिए हाल। मैं आपको बता दूं, आपने बहुत अच्छी बात कही। कई विषय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बाहर निकले। पर्यावरण मंत्रालय आप देख लें, ये भी एक प्रोजेक्ट था। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है या टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब पहले प्रोजेक्ट्स बन के डीएसटी के प्रोजेक्ट्स थे और बाहर आए। और शुरू में इनके भी जो अध्यक्ष होते थे, कार्यकारी लोग होते थे, वैज्ञानिक होते थे या टेक्नीशियन होते थे। बाद में ये प्रशासक हो गए। और अब उनकी दोनों ही बातें, नुकसान अधिक है, लाभ कम है।